एक व्यक्ति की शादी होती है और किस्मत से उसको बहुत ही खूबसूरत बीवी मिल जाती है। जब लोग उसकी बीवी की तारीफ करते हैं तो पति फूल कर कुप्पा हो जाया करता था। वक्त धीरे धीरे आगे बढ़ता है। गांव के लोग, जान पहचान के लोग एक तरफ उसकी बीवी की तारीफ कर रहे थे। 4-6 महीना बीतने के बाद लोग उससे एक सवाल पूछने लगते हैं और बोलते हैं कि भाई, मिठाई कब खिला रहे हो? यानी तुम्हारे घर में खुशखबरी कब आ रही है? यानी तुम्हारी बीवी को कुछ होगा भी कि नहीं? धीरे धीरे साल निकल जाता है। अब जब लोग उस व्यक्ति से उसकी बीवी की खैर खबर पूछते और उसके होने वाले बच्चे की बात करते तो व्यक्ति अब चिढ़ने लगा था। जो व्यक्ति अपनी खूबसूरत बीवी के तारीफ सुन सुनकर फूला नहीं समाता था, अब वो व्यक्ति अपनी बीवी की खूबसूरती की तारीफ सुनकर चिढ़ने लगा था। जब कोई उसकी बीवी के बारे में बात करता या उसके होने वाले बच्चे के बारे में बात करता तो ये बात उसके सीने में चुभने लगी थी। वो व्यक्ति अपनी बीवी की नॉर्मल चेकअप करवाने अगर चला जाता तो लोग उससे सवाल करने लगते कि भाई, खुशखबरी कब मिलने वाली है? अब उस व्यक्ति की टेंशन बढ़ने लगती है और वो व्यक्ति कई सारे अच्छे अच्छे डॉक्टरों को दिखाने के बाद भी उसको कोई सफलता हाथ नहीं लगती, क्योंकि उसकी बीवी एकदम परफेक्ट स्वस्थ थी। जो कमी थी उस व्यक्ति में थी, वो बाप बनने के लायक नहीं था। जब ये बात उस व्यक्ति को पता चलता है तो शर्मिंदा होता है और अपनी बीवी से हर दिन झगड़ा करने लगता है। उसकी ये जो कमी थी उसको छुपाने के लिए वो अपनी बीवी के ऊपर गुस्सा करता और उससे चिढ़ने लगा था कि एक तरफ उसकी बीवी की लोग तारीफ करते हैं और दूसरी तरफ मुझे अब ताना सुनना पड़ रहा है और उन तानों का जवाब देने के लिए मैं कुछ कर भी नहीं पा रहा हूँ। वो परेशान होता है, हैरान होता है। उसके शैतानी दिमाग में एक आइडिया आता है कि अगर मैं अपनी बीवी को किसी से प्रेग्नेंट करवा दूँ तो मेरी मर्दानगी भी बच जाएगी और लोग मुझे ताना भी नहीं देंगे। ये सवाल जब उसके दिमाग में आता है तो एक दिन वो व्यक्ति अपने एक बहुत ही खास दोस्त को अपनी बीवी के पास लेकर आता है और अपनी बीवी से बोलता है कि तुम मेरे दोस्त के साथ रात बिताओ, हो सकता है मैं बाप बन जाऊं। उसकी बाप बनने की ख्वाहिश वो जिस तरीके से पूरा करना चाहता था, ऐसा तो कहीं नहीं होता है। आजकल मेडिकल साइंस इतना आगे है कि लोग तरह तरह की दवाएं अच्छे अच्छे डॉक्टरों से संपर्क करने के बाद उनकी गोद में उनका एक वारिस आ जाता है। और जो तरीका ये पति अपनी बीवी के साथ इस्तेमाल कर रहा था वो गलत था। इस बात को बीवी नहीं मानती है और अपनी पत्नी के ऊपर गुस्सा करने लगती है। जब बीवी नहीं मानती है, उसके दोस्त के साथ सोने से मना करने लगती है, तो पति अपनी बीवी को मारता है, पीटता है और उससे झगड़ा करता है। उस दिन उसकी बात नहीं मानने के बाद उसका दोस्त जो था वो वहाँ से चला जाता है। दोनों ड्रिंक करके आए थे। उसका दोस्त अपने दोस्त के ऊपर बड़बड़ाते हुए बोलता है कि क्या यार, इतना खर्चा करने के बाद भी यहाँ आने के बाद कोई काम नहीं हुआ, अभी तू दोबारा बुलाएगा तो मैं ये नहीं आऊँगा। वो इतना बोलने के बाद वो चला जाता है। ये पति पत्नी एक दूसरे के साथ झगड़ा करते हैं, मारपीट करते हैं, लेकिन इस झगड़े और इस बात की भनक आस पड़ोस वालों को नहीं लग रही थी। किसी को पता नहीं था कि ये पति पत्नी आखिर इतना लड़ते क्यों हैं। कुछ दिन बीतने के बाद जब माहौल थोड़ा ठंडा हो जाता है तो वही पति एक दिन अपने दोस्त को फिर बोलता है कि भाई, आज रात में तुमको 100% वो सब कुछ करने को मिल जाएगा और इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। वो मेडिकल से कुछ दवाइयाँ लेकर आता है। बीबी के खाने में बहुत ही अच्छे से मिलाने के बाद बीबी को बहुत प्यार से उस खाने को खिला देता है। उस खाने में बेहोशी की दवा थी। जब बीबी उस खाने को खाती है और बिस्तर पे जाने के बाद तुरंत 5 मिनट के बाद उसको नींद आ जाती है। जब बीबी बेहोश हो जाती है तब वो अपने दोस्त को कॉल करता है और उस घर पे बुलाकर अपनी बीबी के साथ उस सब का कुछ करने के लिए तैयार कर देता है। उसका दोस्त अपने दोस्त की बीबी के साथ जिस्मानी संबंध बनाता है और ये सब चीज़ों का वीडियो उसका पति खुद अपनी मोबाइल में कैद कर रहा था।
जब तक उसका दिल नहीं भरता, उसके दोस्त का दिल नहीं भरता, वो अपनी दोस्त की बीवी के साथ शारीरिक संबंध बनाता है, उसके जिस्म से खेलता है। जब उसका दिल भर जाता है तो वहाँ से वो चला जाता है। इस सब पूरे कांड का वीडियो पति ने अपने मोबाइल में कैद कर लिया था। सुबह जब उसकी बीवी को होश आता है तो उसका बदन बहुत दर्द कर रहा था, लेकिन उसको एहसास भी नहीं होता कि रात को मेरे साथ क्या हुआ है। वो अपने रोजमर्रा के कामों में लग जाती है और अपने पति से झगड़ा होने के कारण बात भी नहीं करती। दिन गुजरता है, रात गुजरती है। तीसरे दिन उस पति ने अपनी पत्नी को फिर वो दवा दिया। अब लगभग हफ्ते में 2 या 3 बार वो अपने दोस्त को ऐसे बुलाकर अपनी बीवी के साथ शारीरिक संबंध बनवाता था और हर उस रात का वीडियो वो अपने मोबाइल में कैद कर लेता था। जब 2-3 बार ऐसा हो जाता है तो उस बीवी को कुछ एहसास होता है, उसको कुछ पता पता चलता है और वो अपनी बीवी से, अपने पति से झगड़ने लगती है कि ना जाने क्यों मुझे रात में इतनी नींद आती है। मैं एक बार सो जाती हूँ तो सुबह उठती हूँ और सुबह उठने के बाद मेरे शरीर में कुछ बदलाव दिखाई देते हैं। मेरा अब शरीर एकदम दर्द करने लगता है। आखिर तुम कुछ गलत तो नहीं कर रहे हो मेरे साथ? उसका पति कुछ नहीं बोलता है और चुपचाप वहां से उठकर चला जाता है। एक दिन सुबह उसकी पत्नी व्हाट्सएप पे बैठकर कुछ फोटोज, कुछ वीडियो देख रही थी अपनी सहेलियों का। तभी उसकी स्क्रीन मोबाइल पर एक टेक्स्ट मैसेज के साथ एक वीडियो आता है। उस मैसेज में लिखा होता है कि इस वीडियो को एकांत में जाकर अच्छे से देखना। वो महिला जैसे उस मैसेज को पढ़ती है, वहां से उठकर मोबाइल को लेकर साइड में चली जाती है और वहां जाने के बाद उस वीडियो को जब खोलती है तो उस वीडियो में कोई और नहीं, उसका खुद का वीडियो था। और उस वीडियो में कोई व्यक्ति उसके साथ शारीरिक संबंध बना रहा था और वो खुद बेहोश थी। जैसे उस महिला ने उस वीडियो को देखा तो उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। उसको समझने में जरा सा भी देर नहीं लगती कि ये सब कुछ किसका किया धरा है। वो तुरंत मोबाइल उठाती है और अपने नज़दीकी थाने में पहुंचकर पुलिस वालों से जो कहानी सुनाती है, उस कहानी को सुनने के बाद हर कोई दंग रह जाता है। यहाँ तक कि पुलिस वाले भी सोचने लगते हैं कि हमारी सर्विस पीरियड में ऐसा केस हमने पहली बार देखा है। वो महिला बताती है कि साहब 2018 में मेरी शादी हुई थी और शादी को 4 साल हो चुके हैं। अभी तक मुझे कोई बच्चा नहीं हुआ और इसकी वजह है मेरे पति की कमजोरी। हमने बहुत सारे डॉक्टरों को दिखाया, बहुत इलाज करवाया, लेकिन हर जगह एक ही जवाब मिलता है कि पत्नी स्वस्थ है, जो कमी है वो पति में है। और पति ने अपनी कमजोरी, अपनी मर्दानगी छुपाने के लिए उसने एक दिन ऐसा घिनौना और गंदा खेल खेलना चाहा मेरे साथ, जिसको सुनकर हर कोई उस पर थूकेगा। उस महिला ने बताया कि साहब एक दिन मेरे दोस्त को लेकर आया था। उस महिला ने बताया कि साहब मेरा पति इतनी गंदी मानसिकता का आदमी है कि जब आप सुनेंगे तो आपको भी यकीन नहीं होगी। जब उससे बच्चे पैदा नहीं हो रहे थे तो एक दिन वो अपने दोस्त को मेरे पास लेके आता और मुझे मजबूर करता है अपने दोस्त के साथ सोने के लिए। जब मैं उसके साथ नहीं सोती हूँ, उसके साथ संबंध नहीं बनाती हूँ, तो वो मेरे साथ मारपीट करता है। और मैं पूरे यकीन के साथ कह सकती हूँ कि ये वीडियो उसी ने बनाया है, लेकिन ये वीडियो कब बनाया है मुझे पता नहीं है। मैं जब अपने रिश्ते के बारे में उससे बात करती, मैं अपनी तबीयत के बारे में उससे बात करती, तो मेरे से दूर हट जाया करता था। मुझे पूरा यकीन है कि ये बंदा उसके ही कोई जान पहचान का है, जिसके बारे में मुझे पता नहीं है। पुलिस उसके पति को गिरफ्तार करती है और लेकर आती है थाने में, उससे पूछताछ करती है। वो पति पूरी कहानी साफ साफ बता देता है कि साहब मैं बाप बनने के लायक नहीं हूँ, मेरे अंदर कुछ कमजोरियाँ हैं। हमने बहुत सारे डॉक्टरों को दिखाया और उन्होंने एक ही जवाब दिया कि तुम्हारी कमजोरी कभी दूर नहीं हो सकती और तुम बाप नहीं बन सकते। मैं अपनी बदनामी और अपनी मर्दानगी को छुपाने के लिए अपने दोस्त का सहारा लेना चाहता था। हमने जब अपनी पत्नी से अपने दोस्त के साथ सोने के लिए बात की तो उसने मना कर दिया, तो हमारे पास और कोई चारा नहीं था। मेरे दिमाग में यही एक आइडिया आया कि इसको नशा देकर इसके साथ शारीरिक संबंध बनवाया जाए, जिससे हमारी पत्नी गर्भवती हो जाए और हमें एक बच्चे का सुख मिल जाए और हमारी समाज में जो इज्जत है वो भी बनी रह जाए। जब ये बात पुलिस वाले सुनते हैं तो उस व्यक्ति को बहुत ही उल्टा बुरा बोलते हैं
और उसको समझाते हैं कि किस ज़माने में तुम जी रहे हो। आज के ज़माने में कुछ भी हो सकता है। कितने ऐसे पति पत्नी हैं जिन्होंने बहुत सारे ऐसे बच्चों को गोद ले रखा है जिनको बच्चे नहीं होते हैं। आज विज्ञान इतना आगे है कि बच्चे तो क्या, कुछ भी पॉसिबल है। बच्चा तो उसको नहीं मिला, लेकिन वो पति अब सलाखों के पीछे रहेगा और वो पछता रहा है कि उसने जो गलती की है वो सच में बहुत बड़ी गलती है। दोस्तों, पत्नी को तो वहाँ से भेज दिया जाता है और उस पति को जेल में डाल दिया जाता है। उसके ऊपर संबंधित धाराओं के अंदर उसके ऊपर केस चलाया जाएगा और उसके दोस्त को भी पकड़कर इन दोनों को जेल में डाल दिया जाता है। दोस्तों, ऐसा मर्द जो अपनी मर्दानगी को छुपाने के लिए औरत के साथ इतना गंदा सलूक करने लगा, वो मर्द नहीं, नामर्द होते हैं। अगर वो चाहता तो अपनी बीवी की इलाज भी करवा सकता था और उसके साथ अच्छे से ज़िंदगी भी बिता सकता था, लेकिन ना तो उसको बच्चा मिला, अब ना तो उसकी बीवी मिलेगी और उसकी पूरी बदनामी अब समाज में फैल चुकी है। उसकी इज्जत का भी कबाड़ा हो चुका है। दोस्तों, ये थी एक कहानी एक ऐसे नामर्द पति की जो खुद तो कुछ कर नहीं सका और अपनी बीवी की भी इज्जत को तार तार कर दिया। हमारे समाज में ऐसे बहुत से लोग, ऐसी गंदी मानसिकता के लोग घूम रहे हैं जो ना चाहते हुए भी उनकी पत्नियां उनके साथ ज़िंदगी बिता रही हैं। तो ये कहानी के ऊपर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट को हाइप करें। मिलता हूँ एक ऐसी क्राइम स्टोरी